प्रेतों पूर्वजों को मुक्ति मिलती है किस चीज़ से? बोले प्रेतों के बंधन से। जो पूर्वज प्रेतों के बंधन में फंसे रहते हैं वो भागवत जी के पाठ से भी मुक्त नहीं होते, भागवत जी की कथा से भी मुक्त नहीं होते वो पूर्वज जो प्रेतों के बंधन में रहते हैं। उनके लिए फिर नारायण बलि का विधान है, नारायण बलि से मुक्त होते हैं। और अगर श्रीमद् भागवत के पाठ से, श्रीमद् भागवत की कथा से जो पूर्वज मुक्त नहीं हुए तो समझ लेना कि ये प्रेत, ये हमारे पूर्वज प्रेतों के बंधन में हैं, तो उनके लिए फिर नारायण बलि करवाना चाहिए। और मान लो कथनचित नारायण बलि से भी उनका उद्धार नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुई, फिर भी वो स्वप्न में आ रहे हैं, परेशान हैं, कष्ट में दिख रहे हैं, तो फिर उनके लिए गया जी जाना चाहिए, क्योंकि गया जी की अद्भुत महिमा है। गया जी में त्रिपक्षीय श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करना चाहिए फिर। और अगर श्रीमद् भागवत के पाठ से, श्रीमद् भागवत की कथा से, नारायण बलि से, गया जी में पिंड, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने पर भी जो पूर्वज मुक्त नहीं हुए तो फिर उनकी मुक्ति के लिए अंतिम उपाय है तंत्र। क्या है? तंत्र। तंत्र किसे कहते हैं? क्यों तंत्र किसे कहते हैं? तंत्र माने होता है, तंत्र कहते हैं व्यवस्था को। झाड़ फूंक को तंत्र नहीं कहते, छूछा कर देने को तंत्र नहीं कहते, जादू टोना को। दोनों ही उपासनाएं हैं, एक वेद की, एक तंत्र की। तो जो काम किसी भी उपाय से संभव ना हो पा रहा हो उसके लिए उपाय है तंत्र। तंत्र माने होता है, तंत्र शब्द का अर्थ होता है व्यवस्था। कैसे? जैसे राजतंत्र कहते हैं ना, राजतंत्र। राजतंत्र का क्या मतलब है? प्रजातंत्र। प्रजा का तंत्र क्या है? राज का तंत्र क्या है? तंत्र माने राज्य की व्यवस्था, प्रजा की व्यवस्था। तंत्र कहते हैं जो व्यवस्था में स्वयं जिए और दूसरों को व्यवस्था में जीने के लिए प्रेरित करे, उसको कहते हैं तंत्र। किसी के प्राण ले लेना, किसी पे छूछक्का करके बांध लेना, बंधन कर देना, ये कर देना, परेशान कर देना, ये तंत्र का अर्थ नहीं है। तंत्र की विशेषता है, तंत्र में किसी को दुख नहीं दे सकते आप। तंत्र मार्ग से जो शक्तियां प्राप्त होती हैं उसकी आराधना करने पर, तो उससे आप किसी को कष्ट देने की सोच भी नहीं सकते, देने की तो छोड़ दो। अगर आपने तंत्र के मार्ग की उपासना करके और आपने किसी को कष्ट दिया, उन शक्तियों का दुरुपयोग करके किया आपने, तो आपको सूक्ष्म जगत सृष्टि आपको बहुत कठोर दंड देगी, इतना बुरा दंड देगी जिसमें मृत्यु दंड भी है। अगर आपने उन शक्तियों का अपने लिए उपयोग किया या दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए उपयोग किया तो आप, इसलिए तंत्र किसी को दुख नहीं देता, तंत्र किसी को दुख नहीं देता। और हम लोग तंत्र किसे कहने लग गए? ये जगह जगह बैठे हैं ओझा,
जानकार, झाड़ फूंक वाले, इन्हीं को हम तांत्रिक कहने लग गए। क्या कहने लग गए? तांत्रिक। तंत्र में किसी के प्राण लेने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? हाँ, किसी को मारना हो तो 5 मिनट में मार के फेंक दो, कुछ करना भी नहीं है। लेकिन तंत्र से किसी को दुख नहीं दिया जाता, कष्ट नहीं दिया जाता, मारने की तो सोच भी नहीं सकता तांत्रिक, जो विशुद्ध तांत्रिक होगा। लेकिन ये झाड़ फूंक वाले होंगे तो ये तो कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं तो पैसा चाहिए, ये तो पैसा के लिए सीखते हैं, सब करते हैं नाटक। लेकिन तंत्र तो भगवान शिव से प्रकट है। किससे प्रकट है? भगवान शिव से। तंत्र की अद्भुत व्यवस्था है। तंत्र के संबंध में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तंत्र कहाँ से प्रकट हुआ तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। तंत्र के सब पूरा तंत्र जो है ना भगवान शंकर से प्रकट हुआ है। और पूरे तंत्र को सब नहीं जानते, फिर कौन जानते हैं? तंत्र को कौन कौन जानता है? मेरु तंत्र का श्लोक है।